जंगल राज में तब्दील हुआ योगी राज। हत्याओं अपहरण ने खोली यूपी पुलिस की पोल। अब एनकाउंटर से नहीं डरते अपराधी, क्या यही है योगी जी का राम राज्य? योगी राज बन गया जंगल राज। लगता है उत्तर प्रदेश के अपराधियों में कानून का डर नहीं रह गया। हेलो हेलो जी, आवाज ना आ रही हो तो बताइए। मैं बताइए, आवाज आ रही है आपकी? हाँ, तो आपका लड़का किडनैप हो चुका है अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा? और 4 करोड़ की व्यवस्था करो, हम शाम तक फोन करेंगे। सुनो सुनो, और अगर ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की तो अभी तो सब कुछ ठीक है, और जो करोगे हमें तुरंत पता चल जाएगा। जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। कानपुर वाला मैटर तो आपने सुना ही होगा। हर बदलते दिन के साथ अपराधी योगी राज में भी बेलगाम हो गए। तभी तो उनमें योगी जी की उस पुलिस का खौफ बिल्कुल खत्म हो गया है, जिसके बल पर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में राम राज्य की स्थापना का दावा किया था। हर दिन अपहरण और हत्या की वारदातें हो रही हैं। एक दिन भी गुजरता नहीं है कि नया मामला सुर्खियों में न आए। दरअसल कोरोना काल के दौरान लगाए गए लॉकडाउन में प्रदेश पूरा शांत था। जैसे ही लॉकडाउन में ढील दी गई, वैसे ही अपराधियों ने योगी जी के राज में अपराध को अंजाम देना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी घटना कानपुर के बिकरू गांव में देखने को मिली, जब विकास दुबे और उसके साथियों ने उन्हें पकड़ने आई पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया। विकास दुबे और उसके साथियों ने चारों ओर से अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें एक डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इस जघन्य घटना के बाद योगी जी के राम राज्य को लेकर ही सवाल उठने शुरू हो गए। 8 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या होने के बाद इस घटना ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ये मामला प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। खुद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि यूपी की भाजपा सरकार अपनी पोल पट्टी खुलने के डर से आनन फानन में मुख्य अपराधी को न पकड़कर छोटी मोटी मुठभेड़ दिखाने का नाटक करवा रही है। इससे पुलिस कर्मियों का मनोबल और गिरेगा तथा पुलिस का आक्रोश भी बढ़ेगा। जैसे तैसे कर यूपी पुलिस ने कानपुर एनकाउंटर के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू किया। एक एक करके विकास दुबे के कई साथियों को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। खुद कानपुर कांड के दोषी विकास दुबे ने भी यूपी से मध्य प्रदेश के उज्जैन में जाकर वहां की पुलिस के सामने सरेंडर किया। जब विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा था, तो अचानक एसटीएफ की गाड़ी पलट गई, जिसका फायदा उठाकर विकास दुबे ने भागने की भी कोशिश की, लेकिन वो भी एनकाउंटर में मारा गया। विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर सियासत जारी थी। इसी बीच कानपुर के रहने वाले संजीत यादव के अपहरण का मामला सामने आ गया। दरअसल बर्रा इलाके में रहने वाले संजीत का 22 जून को अपहरण किया गया था। 29 जून को उसके परिवार वालों के पास फिरौती के लिए फोन आया। परिवार से 30 लाख रुपए फिरौती मांगी गई थी। परिवार ने पुलिस को सूचना दी तो जिस नंबर से फोन आया था उसे सर्विलांस पर लगा दिया गया, लेकिन संजीत या आरोपियों का पता नहीं चल सका। इतना ही नहीं, पुलिस ने परिवार से अपहरणकर्ताओं को 30 लाख रुपए फिरौती देने को कहा। संजीत के परिवार ने अपहरणकर्ताओं को फिरौती की रकम तो पहुंचा दी, लेकिन उन्हें संजीत यादव फिर भी नहीं मिला। लगभग 1 महीने के बाद मामले में खुलासा तो हुआ और अपहरण में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी तो पहले ही संजीत की हत्या कर उसके शव को नदी में फेंक चुके हैं। इस केस में पुलिस पर सवाल उठने के बाद कानपुर की एएसपी आईपीएस अपर्णा गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा अपहरण के समय डिप्टी एसपी रहे मनोज गुप्ता, चौकी इंचार्ज राजेश कुमार और 5 कांस्टेबल समेत 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष भी कहां शांत बैठने वाला था। लैब टेक्नीशियन संजीत यादव के अपहरण और फिर उसकी हत्या के मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस, सपा और बसपा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और कानपुर पुलिस के काम करने के तरीकों को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। आम लोगों की जान लेकर अब इसकी मुनादी की जा रही है।
घर हो, सड़क हो, ऑफिस हो, कोई भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता। पुलिस ने किडनैपर्स को पैसे भी दिलवाए और जब उनकी हत्या कर दी गई, एक नया गुंडा राज आया है। इस जंगल राज में कानून व्यवस्था गुंडों के सामने सरेंडर कर चुकी है। यूपी पुलिस अभी इन मामलों से निपट ही रही थी कि इस बीच राजधानी लखनऊ के लोक भवन के गेट नंबर 3 के सामने एक मां बेटी ने आत्मदाह का प्रयास किया। पता चला कि पीड़िताएं अमेठी की जामों की रहने वाली है। दरअसल पीड़िता का दूसरे पक्ष से नाली को लेकर 1.5 माह पहले विवाद हुआ था। दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने मामला भी दर्ज किया था। पीड़िता का आरोप था कि गांव में कुछ दबंगों ने नाली विवाद में उसकी मां पर हमला कर दिया था। विरोध करने पर उसकी भी पिटाई कर दी थी। जब वो जामो थाना पहुंची तो पुलिस ने क्रॉस FIR लिखी। पुलिस ने उनकी गुहार नहीं सुनी और न्याय की आस में मां बेटी राजधानी पहुंची और लोक भवन के सामने दोनों ने खुद को आग लगा ली। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद DM अरुण कुमार और SP ख्याति गर्ग पीड़िता के घर पहुंचे। उन्होंने निरीक्षण करने के बाद मामले में जामो थाने की लापरवाही पाई और लापरवाही बरतने वाले जामो के SHO रतन सिंह, हल्का के दरोगा ब्रह्मानंद तिवारी और 2 सिपाहियों समेत 4 को सस्पेंड कर दिया है। हालांकि इस मामले ने एक बार फिर विपक्ष को योगी सरकार को घेरने का मौका दे दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि लखनऊ में लोक भवन के सामने 2 महिलाओं द्वारा दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने से हताश होकर आत्मदाह करने की दुखद खबर आई है। सपा ने लोक भवन इसलिए बनवाया था कि वहां बिना भेदभाव आम जनता अपनी शिकायतों के निवारण के लिए जा सके, लेकिन इस भाजपा सरकार ने गरीबों की कोई सुनवाई नहीं की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तो बात कही, लेकिन पश्चिमी यूपी के गाजियाबाद में पत्रकार के साथ जो हुआ उसके बाद यूपी सरकार और यूपी पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर का दावा पूरी तरह ध्वस्त हो गया। गाजियाबाद में अपनी भांजी के साथ हुई छेड़छाड़ का विरोध करने पर पत्रकार विक्रम जोशी की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पत्रकार विक्रम जोशी पर गोली चलाए जाने के मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि चौकी इंचार्ज समेत 2 पुलिसकर्मियों को लापरवाही बरतने पर सस्पेंड भी कर दिया गया। दरअसल विक्रम जोशी का कसूर बस इतना था कि उनकी भांजी को लगातार छेड़ा जा रहा था और उन्होंने उन बदमाशों के खिलाफ थाने में शिकायत दी थी। तहरीर देने से नाराज बदमाशों ने विक्रम को गोली मार दी। इस मामले से यूपी पुलिस के उन सभी दावों की पोल खुल गई जिस यूपी पुलिस ने एनकाउंटर के दम पर अपराधियों में खौफ पैदा करने का दावा किया था। हालांकि इन सब के बीच संजीत अपहरण केस में यूपी पुलिस की कार्रवाई को लेकर जितने सवाल उठे, यूपी पुलिस ने गोंडा में हुए अपहरण का 24 घंटे के भीतर खुलासा कर अपनी छवि साफ करने की कोशिश की। दरअसल गोंडा जिले से अगवा हुए एक कारोबारी के पोते को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। बच्चे को पुलिस और STF की टीम ने छुड़ाया। एक मुठभेड़ के बाद पुलिस ने सभी अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया और बच्चे को सकुशल छुड़ा लिया। दरअसल बदमाशों ने कोरोना महामारी का फायदा उठाते हुए सैनिटाइजर देने के बहाने गोंडा के एक कारोबारी के बेटे का अपहरण कर लिया था। अपहरणकर्ताओं ने परिवार से 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी, लेकिन पुलिस ने पिछली घटनाओं से सबक सीखते हुए बच्चे को सकुशल बरामद करते हुए मामले का खुलासा कर दिया। कानपुर और गोंडा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में भी अपहरणकर्ता बेखौफ दिखाई दिए। अपहरणकर्ताओं ने गोरखपुर में एक बच्चे का अपहरण किया और फिरौती नहीं मिलने पर 14 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। पता चला है कि छात्र बलराम गुप्ता को अगवा कर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। परिजनों की सूचना देने के बाद बच्चे की तलाश में पिपराइच पुलिस और क्राइम ब्रांच के साथ ही STF भी लगी हुई थी, लेकिन जब अपहरणकर्ताओं को फिरौती नहीं मिली तो उन्होंने बच्चे की हत्या कर उसके शव को गांव के पास मौजूद नहर के पास फेंक दिया। मामला संज्ञान में आते ही CM ने आरोपियों के खिलाफ NSA लगाए जाने पर विचार करने और मामले में पुलिस की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के आदेश दिए। इस मामले में सियासी घमासान भी तेज हो गया। यूपी के पूर्व CM और SP अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा, गोरखपुर से अपहृत बच्चे की हत्या का समाचार बेहद दर्दनाक और दुखद है। शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदना। लगातार अपहरण और हत्याओं के बावजूद भी भाजपा सरकार का निर्लज मौन और निष्क्रियता प्रश्न चिन्ह के घेरे में है। खैर, पिछले 1 माह में जिस तरह से प्रदेश में हत्याएं हुई हैं, उससे योगी सरकार ही नहीं भाजपा आलाकमान भी चिंतित नजर आ रही है। विपक्ष भी कानून व्यवस्था के मामले में योगी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। सूत्र बताते हैं कि कानपुर के बिकरू कांड के बाद
लैब टेक्नीशियन की अपहरण और हत्या। साथ ही गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या के मामलों से सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज हैं। सीएम योगी के तमाम प्रयास के बाद भी बेलगाम होता अपराध अब पुलिस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का संकेत दे रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मामले में कोई भी समझौता न करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ के तेवर अब ढीले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।